Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed about some types of motion: circular motion, oscillatory motion, rectilinear, linear, and some more types of motion. But in this, the fifth is vibratory motion. We have to discuss about vibratory motion. So क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन? ये एक ऐसा, ये इट इज़ ऑल्सो, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में भी आपने देखा टू एंड फ्रो हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे कि एक क्या होगा कि कुछ डिस्टेंस पे इसमें भी ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेंगे। सो इट इज़ एन ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन विद द डिफरेंस दैट इन वाइब्रेटरी मोशन अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड एंड द रेस्ट पार्ट मूव्स टू एंड फ्रो, बट इट मीन्स मीन पोजिशन। अब उसमें क्या होगा कि वो अपनी मीन पोजीशन पे ही मूव करेगा, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी चेंजेस। जब उनमें वाइब्रेशन होगा तो उसके शेप और साइज चेंज हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। When we breathe, our chest expands and contracts. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। सेकेंड है अ वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड रॉड्स ए एंड बी। एज द वायर इज प्लग्ड फ्रॉम द मिडल इट स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो। आप देखिए टेबल पे दो पॉइंट है ए और बी। हमने एक थ्रेड को यहाँ पर बहुत ही टाइटली बांध दिया। जब हम टाई कर देंगे तो उसको हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो वो इस जो ये डॉट डॉट है इन जगहों मतलब ऐसे वो मूव करेगा। आपको ये दिखाया गया कि जब हम इस पे इस तरीके से ऐसे पुश कर देंगे, हल्का सा खींच पुल कर देंगे, तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। Most of the musical instruments like guitar, violin, sitar, etc. have strings attached to them so as to execute vibratory motion. When they are played, this motion can be demonstrated by the following activity. आप करके देखेंगे कभी तो उनमें क्या होता है कि हल्का सा साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी और दी हुई है कि एक टेबल का टैप है, हमने स्केल को यहाँ पे फिक्स किया और फिक्स करने के बाद हमने उसको आप ऊपर की तरफ ऐसे करके छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस होगा। सो टू डेमोन्स्ट्रेट वाइब्रेटरी मोशन टेक अ मेटालिक स्ट्रिप। इसमें इन्होंने क्या लिया? एक मेटालिक स्ट्रिप ली है, फिक्स्ड कर दिया उसको वन एंड ओ पर, यहाँ पर फिक्स कर दिया है ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर 2.10। सो उसके बाद ओ ए इज द रेस्ट पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग। ओ ए क्या है? ये रेस्ट, ये तो रेस्ट पोजिशन, जब हम उसको कुछ उसमें मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं। नाउ लोअर द एंड ऑफ लोअर, हम नीचे की तरफ खींच देंगे, लोअर द एंड कर देंगे स्लाइटली, देन रिलीज द स्ट्रिप विल स्टार्ट वाइब्रेशन होने लग जाएगा फ्रॉम ए टू बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी। इसमें क्या होने लग जाएगा? वाइब्रेशन। देन फ्रॉम सी टू ए, देन ए टू बी एंड बी टू सी, ये वाइब्रेशन होने लग जाएगा। और उसके बाद फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ए पर फिक्स हो जाएगा यहीं पर। और आपको पता है कि हमने ऑसिलेटरी में भी यही पढ़ा था कि वो फिर पहले ओ से बी में जाएगा, फिर बी से पहले ओ से ए में जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से कि फिर वो ओ से बी में जाएगा, बी से ए में आएगा। तो ये कंडीशंस हमने ऑसिलेटरी में भी पढ़ी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वाइब्रेटरी मोशन है मोर एवर वो सिमिलर है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट मूव होकर वाइब्रेट होने के बाद वो अपनी मीन पोजिशन पर वापस आ जाएगा। Sixth है periodic motion. A motion which gets repeated after a regular interval of time is called periodic motion. Periodic motion simply हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वापस अपने आप हो जाए। जैसे हम सबको पता है कि हमारा जो अर्थ रोटेट होता है, कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन अराउंड द सन नियरली 365 डेज में। तो इतना ये जो सबसे अच्छा समझने के लिए यही है कि अर्थ हमारा जो कंप्लीट रोटेशन करता है वो 365 डेज में करता है। तो एक रेगुलर इंटरवल में वो अपना टाइम कंप्लीट कर देता, फिर वो अगले ईयर कंप्लीट 365 डेज में वो मोशन कंप्लीट करके। सो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट आवर रिवॉल्यूशन इन नियरली 27.3 डेज एंड देन रिपीट इट्स मोशन। मून क्या करता है? अर्थ की कंप्लीट रिवॉल्यूट करता है। रिवॉल्यूशन वो कितने डेज में कंप्लीट करता है?
0.3 डेज में, और उसके बाद फिर से वो रिपीट रुकता नहीं है, वो फिर अगेन रिपीट होने लग जाता। तो वो एक सर्कल है जो इतने टाइम में कंप्लीट होगी, प्रॉपरली एक एग्जैक्ट टाइमिंग है। थर्ड है नॉर्मल पर्सनस हार्ट बीट एवरी 0.8 सेकेंड। ये आप सबको पता है कि जो नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट है वो 0.8 सेकेंड के बाद फिर से हार्ट बीट करेगी। इट मीन्स जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की चीज़ें होंगी रेगुलरली होंगी, लेकिन एक सही मतलब अपने अपने समय पर। सो नॉर्मल पर्सनस हार्ट बीट फ्रॉम एवरी 0.8 सेकेंड। फोर्थ है द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक रिपीट इट्स मोशन आफ्टर 2 सेकेंड्स। हेयर आप देखेंगे कि हर 2 सेकेंड में उसका ये रोटेशन चलता रहता है। सो एक रेगुलर इंटरवल, जिनके पास फिक्स्ड इंटरवल दिया हो, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। जो अपने एक मोशन को उतने ही टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगी, उसके बाद फिर से वो रिपीट होगा, ऐसे मोशंस को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। सम अदर एग्जांपल्स, द अदर एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। आप स्विंग मशीन की नीडल का मोशन ले सकते हैं कि जब आप उसको पुश करेंगे तो वो उतने ही टाइम में जो है फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। सो द मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं अपनी डेली लाइफ में ही जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं जिनकी वजह से। सो द मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला व्हेन प्लेड is an also example of periodic motion. Some non-periodic examples are there. Non-periodic examples are the motion क्या होते हैं non-periodic? The motion which does not repeat itself after a regular मतलब वो एक fixed interval के बाद वो काम, वो वर्क मोशन रिपीट ना हो। So example है a footballer running on the field, application of brakes in a moving vehicle, a ball rolling down the ground gradually slows down and finally stops and motion ऑफ टाइड्स इन द सी। आपने देखा फुटबॉलर बॉल को किक करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास वापस आके फिर वो किक करे। आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, आपने ब्रेक लगाया, जरूरी नहीं कि आप थोड़ी देर बाद आपको या फिक्स टाइम दिया हो कितनी बाद आपको फिर से, जब आपको ऑब्स्टिकल दिखता है तब आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। अ बॉल रोलिंग डाउन अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्टॉप्स। हम कोई बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रही है तो वो कुछ देर बाद अपने आप रुक जाएगी, उसके लिए कोई इंटरवल नहीं फिक्स्ड है, फिक्स टाइमिंग नहीं दिया कि वो उतने टाइम पर ही रुकेगी, तो फाइनली वो स्टॉप हो जाएगी। मोशन ऑफ टाइड्स हैं जो सीज में उठते हैं, वो सब अपने आप, ये सारी कंडीशंस अपने आप होती हैं, ये किसी भी इंटरवल पे डिपेंड नहीं करती हैं। सम मोर फैक्ट्स आर, डू यू नो the motion of particles called molecules of a liquid or a gas in a random or zigzag or irregular shape because they do not take a specific path and specific direction of motion। आपको मैंने अर्लियर वीडियोस में ये बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मोशन पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, बहुत ही फार अपार्ट होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होता कि वो उनको इतनी जगह पे जाना, या वो स्पेसिफिक प्लेस नहीं होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। दे कैन मूव इन जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर का मतलब यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सो आई हैव टोल्ड यू। So I hope that you will understand it carefully. In the next video we will discuss about mixed motion. Okay beta, thank you for watching.